तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉड्यूलर बोर्ड यानी कि कनेक्शन किस तरह करेंगे इस बोर्ड का, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी के साथ और आप लोग आसानी से सीखेंगे इस बोर्ड का किस तरह कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये मॉड्यूलर बोर्ड है और यहाँ पे दो एमसीबी लगी हुई है। उसके बाद एक इंडिकेटर है, दो स्विच है, इसके बाद ये फैन का रेगुलेटर है और ये 5 पिन सॉकेट है, ये 2 पिन सॉकेट है और बाकी ये तीनों स्विच है। तो आज हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए अब हम लोग इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे वायर लेंगे। यहाँ पे मैं 0.75 mm वायर लिया हूँ। अगर आप चाहें तो 1 mm या 1.5 mm भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी तार से आप लोगों को इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि किस तरह करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 स्विच है। पांचों को आपस में हम लोग शॉर्ट करेंगे। इसके लिए मैं वायर को यहाँ से इसको छील देता हूँ। यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा यहाँ पे आप लोगों को छीलना है। वायर को छीलने के बाद अब यहाँ से हम लोग कनेक्ट इसको करेंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग इन तीनों स्विच में इसी तरह कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ से वायर को छीलने के बाद अब इसमें हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे साथ। अब दोस्तों इतना कनेक्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों सॉकेट को आपस में एक वायर न्यूट्रल, दोनों को न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और इन दोनों सॉकेट को इसी स्विच से करेंगे। एक वायर इसमें कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग इसमें एक करेंगे कनेक्ट। इस वाले में या इस वाले में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग किसी में एक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद अब इसमें हम लोग एमसीबी में इसमें कनेक्ट कर देंगे इस न्यूट्रल को, यानी कि ये वायर जो है ये न्यूट्रल है हम लोगों का। तो इनसे भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे।
और दोस्तों इसी के साथ एक हम लोग इंडिकेटर का यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिकेटर है, इसका भी एक वायर इसमें कनेक्ट करेंगे इसी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से इसमें कनेक्ट करेंगे और इन दोनों सॉकेट को इस स्विच से करेंगे। चलिए इसको भी करते हैं। इसको हम लोग इसी सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से कनेक्ट करने के बाद इसमें कनेक्ट करेंगे। चलिए इसको पहले हम लोग अच्छी तरीके से इसको फिट कर देते हैं। यहाँ पे फिट करने के बाद अब इसमें हम लोग लाएंगे इस वायर को, तो यहाँ पे भी कट कर देते हैं। कट करने के बाद अब इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं ताकि ये दोनों सॉकेट इसी स्विच से हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंडिकेटर के एक वायर को हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिए। अब दूसरे वायर को हम लोग इस फेज़ में कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो स्विच का निचला हिस्सा होता है जिसमें हम लोग शॉर्ट करते हैं, इसमें फेज़ वायर कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग एक फेज़ वायर के लिए एमसीबी में यहाँ से इस पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें या इस स्विच में भी किसी में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आपस में सारे स्विच शॉर्ट है। तो यहाँ पे कई किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी में कनेक्ट कर देता हूँ इसको। अब दोस्तों इतना करने के बाद अब आप लोगों को इस फैन वाले रेगुलेटर को कनेक्शन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेगुलेटर है फ़ैन को स्लो और फास्ट करने के लिए। तो चलिए इसको भी हम लोग वायरिंग करते हैं इसके भी। तो दोस्तों यहाँ पे इस वायर को एक हम स्विच से करेंगे, यानी कि फ़ैन जो है स्विच से भी ऑन होगा और इससे भी, यानी कि स्विच ऑन करने के बाद उसके बाद ये काम करेगा। इस तरह हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा कनेक्शन बनकर तैयार हो चुका है। और अगर अब आप लोग को ये बोर्ड को फिट करना है तो आपके घर में जो एक न्यूट्रल और एक फेस वायर आता है उन दोनों को लाना है और इसी एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा वायर है ये स्विच में आया है और इसमें फेस रहता है। तो हम लोग इस वाले में फेस को कनेक्ट करेंगे, यानी कि जिसमें टेस्टर जलता है वो फेस होता है और जिसमें टेस्टर नहीं जलता है वो न्यूट्रल होता है। तो उस फेस वाले को जिस पर टेस्टर बनेगा यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और जो न्यूट्रल होता है जिस पर टेस्टर नहीं भरता है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे।